नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि इस समय हम गांव सिसला सिसमोर में मौजूद हैं, जहां पर बाबा श्याम का असल जो मंदिर है वो बताया जा रहा है। और इस मामले में आज पूरी जानकारी हासिल करने के लिए पहुंचे हैं हम सिसला सिसमोर में, जहां ऐतिहासिकता जानेंगे, बाबा श्याम का जो है बाल स्वरूप जानेंगे। यहाँ पर वो स्थान है जहां पर बिना दाढ़ी मूंछ के बाबा श्याम की तस्वीर है। और जो श्याम भक्त हैं, श्याम प्रेमी हैं, वो तो खासतौर पर इस न्यूज को देखना चाहेंगे, इस जानकारी को हासिल करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ से भक्त जी हैं। भक्त जी का नाम जानना चाहूंगा। अमन। अमन। अमन जी, मैं जानना चाहूंगा बाबा श्याम की जो ऐतिहासिकता है, यहाँ मंदिर की क्या ऐतिहासिकता है। कई बार ये विवादित भी रहा है कि ये मंदिर वो नहीं है, खाटू श्याम का मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ प्रसिद्धि ज्यादा मिल गई। हालांकि बाबा श्याम की जो इच्छा होती है वही चलता है। तो यहाँ की ऐतिहासिकता बताएं। जय श्री श्याम सभी आपके जितने दर्शकों को मैं सिसला धाम की ओर से सभी को जय श्री श्याम। जो ये बाबा श्याम का मंदिर है सिसला धाम, ये महाभारत कालीन धाम है। क्योंकि जब बाबा ने शीश का दान दिया तो इसी स्थान पर दिया था, जिस कारण इस गांव का नाम शीशला हुआ, शीश लेने का। जो महाभारत युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। जब बर्बरी की इच्छा हुई कि मतलब वो अपनी माता जी से आज्ञा लेके निकले थे कि मैं युद्ध देखने जाऊंगा और जिसकी हार होगी उसकी तरफ लगूंगा, तो यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ पर आके उन्होंने शीश का दान दिया, जिस कारण गांव का नाम शीशला हो गया। फिर प्रभु की इच्छा थी कि मैं तो युद्ध देखने आया हूँ, आपने तो मेरा शीश का दान नहीं ले लिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला आप फिक्र मत करो, आपको पूरे युद्ध का दर्शन करवाया जाएगा। तो उनके शीश को यहाँ से उठाकर यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है गाँव है सिरधरा के नाम से। तो सिरधरा गांव का नाम इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे शीश रखा गया था। तो शीश रखा गया, वो रणस्तंभ है, सेंटर पॉइंट है कुरुक्षेत्र भूमि का। 24 को इस साइड पड़ता है, 24 को इस साइड, तो बीच में सिरधा गांव है। तो वहां पे बाबा का शीश रखा गया। 18 दिन युद्ध चला, बाबा हारे के सहारे थे। ना बाबा ने कौरवों को हारने दिया ना पांडवों को। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा ऐसे परिणाम नहीं निकलेगा युद्ध का, तो अपने चक्कर के द्वारा वहां से शीश उठाया। और जिस स्थान पे आज बाबा का ये शीश देख रहे हो, यहाँ पर एक ऋषि तपस्या करते हैं, दंडक ऋषि, और उनकी गोद में ये शीश आया। फिर आकाशवाणी हुई, मुनिवर इसको लेकर आप भूमिगत हो जाए। तो भूमिगत हो गए तो पांडव युद्ध जीते, पांडवों में घमंड हो गया। तो उन्होंने घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान यहाँ लेकर आए 5 पांडवों को और पूछा बर्बरिक से, बर्बरिक तूने युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरिक ने बोला कि प्रभु ये तो आपकी लीला थी, आप सब जानते हो, युद्ध में तो था ही कुछ नहीं। कौरव पांडव तो पहले मरे पड़े थे, तो आपका रचा हुआ खेल था, धर्म के खिलाफ धर्म की जीत हो। तो ये बताते श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए उनसे और उन्होंने वरदान दिया है कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से खाटू में पूजा जाएगा, कि मूर्त तेरी होगी लेकिन नाम मेरा हो जाएगी। शीश तो तेरा रहेगा, नाम श्याम नाम मेरा हो जाएगा आज से। और आज कलयुग के दौरान बाबा श्याम की पूजा खाटू के अंदर हो रही है, और शीशला के अंदर श्याम नाम की पूजा नहीं होती, बर्बरिक के नाम की पूजा होती है। जी, यहाँ बर्बरिक के नाम से पूजा होती है। क्योंकि ये द्वापर युग का धाम है और खाटू है जो कलयुग का धाम है। इसीलिए आज लोग बोलते हैं खाटू इतना प्रचलित क्यों है, शीशला क्यों नहीं? क्योंकि आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में श्याम नाम की पूजा हो रही है, तो श्याम नाम की पूजा तो खाटू से शुरू हुई है, इसलिए खाटू प्रचलित है। और लेकिन जैसे जैसे अब 20 साल पहले खाटू में इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था बाबा श्याम कौन है। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, आप जैसे श्याम प्रेमियों के मन में भी आ रहा है कि बाबा श्याम की इतिहास के बारे में जाने, तो ऐसे ऐसे शीशला धाम भी प्रचलित होता है हो रहा है। तो लोग बोलेंगे कि शीश का दान चुलकाना में दिया, उल्हाना में दिया, शीशला दिया है, बीड़ बबरान दिया, लोग बोलते हैं। लेकिन जो महाभारत युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ, 48 कोस के अंदर हुआ, देवभूमि के अंदर हुआ। जो चुलकाना धाम है, वैसे देखो बाबा श्याम का हर मंदिर माननीय पूजनीय है, हर जगह बाबा चमत्कार दिखाते हैं जहाँ पे भगत भाव से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन जो चुलकाना धाम का नाम है चुनकट ऋषि चकवा बैन राजा के कारण है। और जो वहां पे आप शीश देख के आए हो उसमें दाढ़ी मूछ है, क्योंकि जब बाबा ने शीश का दान दिया तो उनकी आयु 14 वर्ष थी, और 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं होते। ना ही खाटू श्याम में दाढ़ी मूछ है, ना शीशला धाम में, और जगह लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार बना दिए गए। और बात की जाए जहाँ पे परीक्षा दी थी बाबा ने, वो स्थान है बीड़ बबरान हिसार में, तिलवंडी राणा के पास। क्योंकि बीड़ जंगल होता है, बरबरान बरबरिक से आया है। अभी लोग बोलेंगे पीपल का पेड़ तो चुलकाना में है। जब बाबा ने परीक्षा दी तो वो पीपल का पेड़ उस टाइम को 5,500 वर्ष हो गए। 5,500 वर्षों में तो पेड़ कहीं एक ने फैल जाना था। आप खुद चुलकाना जाके देखिए, वो इतना बड़ा पेड़ नहीं है हालांकि वहां पे। और जो आप बीड़ बबरान जाओगे वहां पे आपको पत्ते भी दिखाए जाएंगे जिनमें छेद। उनकी पत्तों में खास बात है, यदि हम किसी पेड़ का पत्ता तोड़ ले जो कुछ समय बाद सूख जाता है, लेकिन उस पेड़ का पत्ता वो सूखता नहीं है, उसमें छेद तो प्रॉपर है और वो उसमें नमी रहती है उस पत्ते में। जी, नमी रहती है। हाँ, तो उसमें छेद सब में छेद मिलेगा पत्तों में? सब में छेद पीपल के पत्तों में खास? हाँ, मेरे पास फोटो में आपको फोटो दे दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से सभी श्याम प्रेमियों को दिखा सकते हैं उसमें। तो जिस तरह से बाबा को लेकर जो है कई किंवदंतियां हैं, कई लोगों की ऐतिहासिक बातें कुछ करते हैं,
तो यहाँ पर जो है खास क्या बाबा का चमत्कार रहा जिस को लोगों ने भी माना, जिससे लोगों को लगा कि यहाँ बाबा का यहाँ पे विशेष प्रताप भी है? ये देखो यहाँ पे बाबा श्याम का विशेष प्रकार इस प्रकार से, क्योंकि द्वापर युग का धाम है। यहीं पर इन्होंने सबसे पहले निर्णय किया था महाभारत युद्ध का पांचों पांडवों के लिए। और इस धाम की एक खास बात है, आप कोई भी मनोकामना मांगोगे तो घर जाने से पहले पूरी होती है। इसका मैं आपको चमत्कार की बात बताऊं, जो ये मंदिर हमारा द्वापर युग का, यहाँ पे जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो इस मंदिर के ऊपर से नहर निकाली जा रही थी। तो नहर मंदिर के ऊपर से आती तो इस मंदिर को यहाँ से हटाना पड़ता। तो गांव वालों से जो अंग्रेज आर्किटेक्ट ने बोला कि इस मंदिर को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ से नहर निकलेगी। तो गांव वालों ने सख्त मना कर दिया कि बहुत शक्तिशाली है ये बर्बरिक, बहुत शक्तिशाली है, इसके मंदिर को मत छेड़ो। तो अंग्रेज आर्किटेक्ट जिन्हें मानी नहीं, उसने एक दो ईंट फाड़ दी यहाँ की। तो एट ए टाइम बाबा ने अंधा बना दिया उसको। तो गांव वालों ने बोला कि ये बड़ा दयालु है, तो उसने अपनी नाक रगड़ कर माफी मांगी थी बाबा से कि आप मेरी आंखों की रोशनी वापस ला दो, मैं आपके मंदिर से नहर 1-1.5 किलोमीटर दूर निकालूंगा, जो आज भी गांव के ऊपर को है। और आप साक्षात देख सकते हो सीढ़ियों पे उसकी नाक के निशान है। और दूसरा चमत्कार रहा है, 150 साल पहले के बात है, नीचे एक मंदिर बना हुआ है बाबा का। तो 150 साल पहले एक यूपी में देवन है, तो देवन के लाला जी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पे आए हुए थे, काफी उदास बैठे थे। किसी साधु सज्जन ने पूछ लिया कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो उसने बताया कि मेरे औलाद नहीं है, मेरे पास जमीन भी ज्यादा है, मैं अब क्या करूं, हार गया मैं जिंदगी से, उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा होगी। तो किसी साधु सज्जन ने बताया कि तुम शीशला चले जाओ, वहां पे बर्बरिक मतलब बाबा श्याम का दरबार है, वहां से आप कोई मनोकामना मांगो, बाबा जल्द से जल्द पूरा करें। तो यहाँ पे पहुंचे, बाबा के आगे अरदास लगाई और बाबा को बोला कि बाबा मेरे औलाद होगी, तेरा मंदिर बनवा के जाऊंगा। तो आगे उसका वंश चल पड़ा, उसके बच्चे हो गए, तो वो मंदिर बनाना भूल गए, उनकी डेथ हो गई। तो उनके बेटे को भी नहीं इस बारे में पता कि हमारा वंश किस प्रकार से चला, क्या रहा। तो वो भी अपना शरीर त्याग गए। तो उनके पोते के सपने में आए बाबा कि मेरा मंदिर बाकी आप बना के जाओ। तो 1992 में वो आए थे यहाँ पे, और इस मंदिर का नीचे जो मंदिर बना हुआ है उसका जीर्णोद्धार करके गए। दिखाएंगे जी हाँ तस्वीर? नीचे जी जी, चलते चलते दिखा भी देते हैं। जो जिस तरफ ये शाम कुंड, जी, जो श्याम कुंड है सामने, वो तालाब के पास में। हाँ वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है, वीर बर्बरिक श्याम तीर्थ के नाम से। श्याम तीर्थ के नाम से? हाँ जी। तो वहाँ पे स्नान करने का विशेष महत्व है? विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पे बाबा श्याम ने भी स्नान किया था। अखंड ज्योति पाठ के 3रे अध्याय में बात लिखी है, जब बाबा श्याम बर्बरिक अपने परीक्षा दे के यहाँ पे आए, तो इस स्नान में, इस मतलब कुंड में स्नान करके और द्वादशी को अब शीश का दान दिया था बाबा ने यहाँ पर। और जो मंदिर उन्होंने भक्त ने बनवाया था 1992 में, नीचे है। ये सामने, ये हाँ जी सामने नीचे तस्वीरों में दिखाई, ये हाँ। ये जो मंदिर है, ये सामने, ये मंदिर जो है 1992 में जो है उनके पुत्र ने 1992 में बनवाया। हाँ जी। तो जैसे बर्बरीक बाबा की बात करें, बर्बरीक के नाम से मतलब ये मंदिर है। यहाँ भ्रांतियां जो थी कि श्याम बाबा का, यानी कि बचपन जो है बाबा का, बचपन में जहाँ यहाँ आए बाबा, यहाँ से ये जो सारी कहानी शुरू हुई थी। हाँ अभी देखो, जो इनके पिछले जन्म में इनका नाम था सूर्यवर्चा, लेकिन श्री कृष्ण इन्हें सूर्यहृदय के नाम से बुलाते थे, क्योंकि इनका कोमल हृदय था, ये किसी को भी कुछ भी दान कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सूर्यहृदय के नाम से पुकारते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो इनके जो शीश दान देने के कारण ये एक प्रकार से श्रापित था इनको, क्योंकि पिछले जन्म में यश के देवता थे और इनका नाम सूर्यवर्चा था। और तब इनसे किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया, तो इन्हें श्राप मिला था कि अगले जन्म में मतलब तेरा शरीर का नाश होगा। तो इन्होंने माफी मांगी, तो ब्राह्मण देव ने बोला कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसके अंदर बदलाव कर सकता हूँ कि तेरा उद्धार भी उसी विष्णु के हाथ से होगा। तब इनका शीश का दान हुआ, तो शरीर का नाश हो, इन्हें वरदान मिला कलयुग पूरा तेरे नाम से जाए, श्याम नाम से। तो इन्हें उस वरदान से श्राप, मतलब श्राप से वरदान मिल गया इनको। भक्त जी, जानना चाहूंगा, छोटी सी उम्र है आपकी और तजुर्बा काफी हो गया है, अनुभव काफी हो गया है। तो बाबा की कृपा से बचपन से सेवा करते रहे बाबा श्याम की, आप जैसे श्याम प्रेमियों से मिलते रहते हैं और जानकारी जुटाते रहते हैं। मैं थोड़ा आप चुलकाना धाम के बारे में बताना चाहूंगा। जो माननीय देवेंद्र दास पुजारी जी बोले थे एक इंटरव्यू में, उन्होंने बोला था कि सिसला में जो एक मूर्ति है, पत्थर बोला था कि पत्थर पे अब फेस बना दिया, इसको शीश बना दिया। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम आपको 20 साल पहले का भी जो हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था बाबा श्याम का, उसकी फोटो दिखा सकते हैं। और इस चीज में वैसे ही आंखें वगैरह सब है, लेकिन सम्यक के साथ चंदन वगैरह लेप करके उस बाबा श्याम की तस्वीर को नया रूप दे दिया गया है। और भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गया, बारिश ऊपर हो रही है इस समय, बाबा भी साथ में प्रसन्न है और भगवान भी प्रसन्न है।
बाबा की कृपा, ये जो कुंड देख रहे हो ये सारी जमीन मंदिर की है, किसी का घर का मंदिर नहीं है जी। यहाँ पे जितने गांव वाले सेवादार लगे हुए हैं, सबका सार्वजनिक मंदिर है। संस्था चला रही है, पूरा गांव चलाता है मंदिर? गांव का ट्रस्ट बना हुआ है, वो संस्था चलाती है पूरे रूप से। तो सरकार का भी कोई इंटरफेरेंस है इसमें? सरकार का इंटरफेरेंस इस प्रकार से, जो अपना कुंड है वीर बर्बिक श्याम तीर्थ, वो केबीडी के अंदर आता है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। हाँ जी, तो उसने प्रमाणित कर दिया गया कि ये वीर बर्बिक श्याम तीर्थ है। आप किसी भी जगह पे जाना, वहां बोलेंगे श्याम कुंड है, लेकिन यहाँ पे वीर बर्बिक श्याम तीर्थ है। बर्बरिक श्याम कुंड के नाम से श्याम तीर्थ है। हाँ जी। अच्छी और भी जानना चाहूंगा, जो तस्वीरें आप दिखाएं जहाँ नाक रगड़ी अंग्रेज ने, वो बता रहे थे आप मुझे, अब आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है वो स्थान है, सीढ़ियां हैं। मैं बाबा को फिर प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ते हुए दिखाना चाहूंगा कि ये जो स्थान है, जहाँ ये वो पत्थर रखा हुआ है, वो स्लैब रखा हुआ है, जहाँ पर बताया कि बाबा श्याम के समक्ष जो है 3 बार जो है संबंधित उस अंग्रेज ने नाक रगड़ी, जिस अंग्रेज के द्वारा इनके जो है इनके प्रति मंदिर को उखाड़ने का काम किया गया और मंदिर के प्रति अहित करने का काम किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब लोग बोलेंगे ये तो पत्थर पे है, पहले यहाँ पे मिट्टी की सीढ़ियां होती थी, क्योंकि टीला है पूरा मिट्टी का, और तो मिट्टी की सीढ़ियां मिट्टी की सीढ़ियों पे रगड़ी, लेकिन जगह वही है, पत्थर वगैरह चेंज होता रहता है। वो पत्थर कर दिया, लेकिन वो स्थान वही है। हाँ, वही है ये। जी, चलते हुए दिखाना चाहेंगे। और जो सामने ये छोटा सा मंदिर है, ये वही मंदिर है जो बताया आपने 1992 में देवन के लाला जी ने बनवाया था, ये वही मंदिर है। जी जी। तो गांव के लोगों की क्या मान्यता है? गांव के लोग क्या कहते हैं? अभी लोग बोलेंगे तो दादा खेड़ा है, उनकी बात सत्य है, लेकिन हम बाबा श्याम को दादा खेड़ा के रूप में पूछते हैं। गांव वाले दादा खेड़ा बर्बरिक भान के रूप में पूछते हैं इनको। अभी देखो, गुजरात सूरत से भी 100-150 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात सूरत में एक शहर है मोरबी, इनको मोरबी नंदन इसी कारण कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बाबा को मोरबी नंदन कहते हैं। हाँ, तो इसी कारण गुजरात वाले यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि आपके भी कोई कुल देवी देवता होगे तो आप भी साल 6 महीने में अपने कुल देवी देवता की पूजा करने जाते हैं। वो भी इसी प्रकार गुजरात वाले यहाँ पे आते हैं और बर्बरिक नाम से यहाँ पे आके पूजा करते हैं। शीतला धाम की बड़ी अच्छी तस्वीर बाबा की बनाई हुई है यहाँ पर, और देखो लोगों ने दाढ़ी मुछ बना दी, लेकिन दाढ़ी मुछ है नहीं है बाबा के। ये जो तस्वीर है बाबा की, ये नीले घोड़े पर आए, और ये आपको एक बात और बता दूं, जो बाबा श्याम का घोड़ा है उसका कलर व्हाइट है, लीला नहीं है, नाम लीला है, उसका नाम लीला है। वैसे नीली तस्वीर क्यों बनाई गई? अभी देखो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लोगों ने दाढ़ी मुछ क्यों बना दी और लीला घोड़ा क्यों बना दिया। अभी जब राजस्थान के अंदर बाबा श्याम शुरू में प्रचलित हुए, तो राजस्थान में एक देवोर रामदेवरा पीर, तो उनकी भी शीश की पूजा होती है, उनके दाढ़ी मुछ है, तो लोगों ने सोचा ये दोनों एक ही चीज है। उनके भी सवारी घोड़े की, लेकिन उनका घोड़ा नीला है, इनका व्हाइट है। आप भी कुछ राजस्थान के पिछड़े इलाकों में बाबा श्याम का कीर्तन कर देना, लोग बोलेंगे कि रामदेव जी का कीर्तन। और एक तस्वीर यहाँ बाबा की ये दिखाएं, गांव के अंदर टिल्ले को दिखा रखा है, और शिक्षण भगवान अपने चक्कर द्वारा यहाँ से शीश उठाते हैं और दंडक ऋषि गोद में लेकर आते हैं। ऋषि जो नीचे बैठे हुए, हाँ, उन्हीं गोद में शीश आता है, और वो स्थान यही है। पेंटिंग्स हैं ये, लगता नहीं कि फ्लैक्स हैं, कोई पेंटिंग है, पेंटर द्वारा बनाई गई, पेंटर द्वारा बनाई। तो ये किला अभी भी मौजूद है या ये खत्म है? वो विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वर्क कर रहे हैं। देखो, इतना टाइम हो गया, 5,500 वर्ष हो गए, इसको तो हमने संभाल के रख रखा है। वहाँ पे वो रणस्तंभ नहीं है अभी, रणस्तंभ खत्म हो गया। हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर उसके प्रूफ हैं, जो मैं आपको दूंगा। आप गवर्नमेंट ने संकलित कर लिया उनको। हाँ, मैं आपको प्रूफ दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से सभी को दिखाना। तो देखिए, पंजाब केसरी की एक खास कवरेज रही है, जिसमें आपको पूरा यहाँ सिसला सिसमोर जो है स्थान पड़ता है, हरियाणा में कैथल जिले में है ये, और ये लगभग कैथल से 12-13 किलोमीटर अराउंड होगा। और इस स्थान पर जो है बाबा बर्बरिक के नाम से जो है ये स्थान प्रसिद्ध है। हालांकि खाटू धाम जो बना राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से, और श्याम जो नाम दिया गया है, भगवान कृष्ण जो है उनको नाम दिया था बाबा बर्बरिक को, और बर्बरिक को श्याम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बर्बरिक ने भगवान कृष्ण को जो है शीश का दान दिया, उनके कहने पर शीश का दान दिया। और 3 बाणधारी जो इन्हें कहा जाता है, 3 बाणों की शक्तियां जो इनकी थी, इन्होंने अर्जित की, और वो शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि एक पीपल के पेड़ में जब भगवान कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली, ब्राह्मण के रूप में जाके और परीक्षा ली, तो परीक्षा के अंदर क्या हुआ, भगवान ने कहा कि इस पीपल के पत्तों को बींध के दिखाओ तो जानूं। तो इन्होंने जब पीपल के पत्तों को बींध दिया, और भगवान कृष्ण ने एक जो तीर है भगवान कृष्ण के आसपास ऐसे घूमता रहा, वो उनके पांव में तो नहीं लगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस समय अपनी शक्ति छिपाकर ये कोशिश की कि
पीपल के पत्ते को पांव के नीचे दबा लिया और बाबा बर्बरीक ने, बाबा श्याम ने कहा था कि भगवान ये पांव हटाइए वरना ये पांव आपके पांव में तीर चला जाएगा। और ये शक्ति, ये कहानी हमने सुनी है बाबा बर्बरीक से या बाबा श्याम से कह लें, तो ये इस तरह की शक्ति जो है बाबा श्याम में है। और ये बता रहे हैं जो ब्राह्मण यहाँ हैं या जो भक्त जी हैं, इन्होंने बताया है कि बाबा के मंदिर में आकर और आप घर तक भी नहीं पहुंचते कि आपकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो इससे और बड़ी शाश्वत और सशक्त प्रमाण क्या होगा, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ना तो किसी भी धर्म को जो है जाति आधार पर तोलना चाहिए, मापना चाहिए। जो भी देवी देवता हैं उनको सबको ही एक समान देखना चाहिए। और जाति आधार जब आ जाता है तो फिर वो मेरा भगवान और आपका भगवान बट जाता है और भगवान को कभी बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान तो सबके लिए एक समान कृपा देते हैं। तो ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं हम कोशिश करेंगे आपको इसी तरह से फ्यूचर में भी दिखाएं। और वैसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।